हेलो दोस्तों, दिस इज इनामुल। वेलकम टू माय चैनल इनाम ट्यूटोरियल्स। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में इंसर्ट मेनू तक की डिस्कशन हुआ था। तो आज जो डिस्कशन होगा जो कि फॉर्मेट मेनू है और आपका टूल बार के बारे में है, मतलब कुछ टूल्स मेनू। फॉर्मेट बार हो गया और टूल्स मेनू के बारे में। तो यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है जो कि हम लोगों को काफ़ी हेल्प करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की डिस्कशन का जो पॉइंट है फॉर्मेट मेनू के बारे में, आपको लेक्चर के साथ साथ जो जहाँ ज़रूरत पड़ेगा उसका प्रैक्टिकल वीडियोस भी मिलेगा। तो यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहला है फॉन्ट। फॉन्ट में लास्ट वीडियोस में बताया था फॉन्ट किसको बोला जाता है। हमारे कंप्यूटर पे टाइपिंग करके लिखने के लिए जो भी वर्ड होता है उसी को फॉन्ट बोलते हैं। मतलब कुछ भी वर्ड सेंटेंस लिखने के लिए जो भी डिजिटल एक वर्ड कंप्यूटर में जो सेट है उसको जो यूज़ करते हैं उसी को फॉन्ट है। कुछ फॉन्ट के एग्जांपल ज़रूर पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं टाइम्स न्यू रोमन, एरियल, एरियल नैरो, एरियल ब्लैक, ऐसे तमाम आपका फॉन्ट अवेलेबल है। फॉन्ट के बाद आते हैं पैराग्राफ। पैराग्राफ का जो ऑप्शन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेक्चर के साथ साथ प्रैक्टिकल वीडियो भी बहुत ध्यान से देखते रहिएगा, जहाँ पे आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देंगे कि हर ऑप्शंस का कैसा क्या फंक्शन है, कैसे वो काम करता है। पैराग्राफ के लिए हम बता दें, जैसे मान लीजिए आपने 2-3 लाइन का कोई मैटर लिखा, उस मैटर में आपको दोनों लाइन के बीच में स्पेस कम करना है। तो नॉर्मली स्पेस कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको पूरा सिलेक्ट करने के बाद हमारे MS वर्ड के ऊपरी हिस्से में, ठीक है, जहाँ पे आपका वर्किंग एरिया है, जो ब्लैंक पेज है उसके ऊपरी हिस्से में आपको फॉर्मेट मेनू के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। होम पे भी मिलता है आपका स्पेस कम करने का। लेकिन वहाँ पे जैसे स्पेस कम करने के अलावा भी और अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा स्पेस कम करने की ज़रूरत पड़ी तब आप क्या करेंगे। तो यहाँ पे हम बता दें प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शंस के साथ। सबसे पहले जो 3-4 लाइन का आपका मैटर है या पैराग्राफ है जो भी, उसको पूरा सिलेक्ट करें, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद उसके ऊपर माउस रख के राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद जो ऑप्शंस आएंगे उसमें पैराग्राफ का ऑप्शन होगा। ऑप्शंस पे आप क्लिक करें। उस ऑप्शन में क्लिक करने के बाद एक छोटा सा विंडो ओपन होगा जहाँ पे नीचे साइड में आपको पैराग्राफ से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस मिलेंगे जिसको आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे एक जगह पे ऑप्शंस होंगे आपका सिंगल, मल्टीपल, क्या सारे, वहाँ पे आपको सिंगल करना है और दूसरा एक चेक बॉक्स मिलेगा उसको भी क्लिक करना है। तो ये सारे चीज़ें जो भी आप क्लिक करोगे उसका पूरा प्रीव्यू आपको स्क्रीन पे उसी छोटे से विंडो में दिख जाएगा। तो आपको कोई डॉक्यूमेंट में कोई गड़बड़ी होने की कोई अंदेशा नहीं होता है। तो उतना करने के बाद ओके करते हैं तो फिर देखते हैं हमें जितना ज़्यादा चाहिए था स्पेस कम करने का वो पोजीशन आ जाता है। तो ये दोस्तों हमारे डॉक्यूमेंटेशन जब हम लोग क्रिएट करते हैं पेज में, तो हमारे क्योंकि एक कंप्लीट पेज में जब पूरा डॉक्यूमेंटेशन बनता है, डेटा बनते हैं, तो वहाँ पे स्पेस का काफ़ी मायने है। क्योंकि मान लीजिए कि आपके ऊपर प्रेशर है, जो भी डिज़ाइन, जो भी फाइल आपने क्रिएट किया है वो एक ही पेज में होना चाहिए। किसी रीज़न से वो 1-2 लाइन की वजह से दूसरे पेज में जा रहा है तो नॉर्मली हम लोग रूलर पे सेट करते हैं, पेज के मार्जिन में थोड़ा कम ज़्यादा कर देते हैं। अगर सब कुछ करने के बाद भी अगर कोई कमी आ रहा है तब आप आखिरी पैराग्राफ में भी कर सकते हो। तो पैराग्राफ में तो एक्चुअली मार्जिन के पहले ही कर लेना चाहिए, क्योंकि पैराग्राफ की सेटिंग करने से हमारे जो मैटर हम लिखते हैं वो भी खूबसूरत दिखता है, ठीक है। तो आशा करते हैं पैराग्राफ वाले ऑप्शंस आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आते हैं बुलेट। बुलेट को एक्चुअली बुलेट बोला जाता है। ये हमारा ऐसा है कि कंप्यूटर में जब हम कुछ टाइपिंग करते हैं MS वर्ड के ब्लैंक पेज पे, टाइपिंग करने के दौरान सीरीज के फॉर्म में या ऑप्शन के फॉर्म में जो भी चीज़ें हम लोग लिखते हैं उसमें, जैसे आपने क्वेश्चन पेपर में आपने नंबरिंग सीरीज देखा होगा, ABCD का सीरीज होगा, हिंदी में क ख ग करके सीरीज होते हैं जो ऑप्शन चीज़ें, उस चीज़ को करने के लिए हम लोग बुलेट का इस्तेमाल करते हैं। अब बुलेट में जैसे नंबरिंग भी चलता है, कैरेक्टर भी चलता है, पिक्चर्स भी चलता है। तो मैं बुलेट का जो डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर में अवेलेबल है पहले से, उसको तो यूज़ करना मैं बता ही दे रहा हूँ। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा, मतलब कोई भी चीज़, एक पार्टिकुलर कुछ भी अगर आपको बुलेट के फॉर्म में ऐड करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। मैं प्रैक्टिकल में दिखा दूंगा। प्रैक्टिकल की जो ये वीडियो रहेगा इसको आप बहुत ध्यान से देखें दोस्तों। सबसे पहले
दोस्तों पेंट में तो जाएंगे। पेंट से पहले जैसे मान लीजिए कि आपके बुलेट वाली जो ऑप्शन है उसमें आप कोई डिफॉल्ट और चीजें देना चाह रहे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको कोई भी और डिजाइन है, हम एग्जांपल के जरिए दिखा दे रहे हैं। सबसे पहले आप पेंट ओपन करेंगे। पेंट में अगर आप कोई बढ़िया डिजाइन बना लेते हैं खुद से ड्राइंग करके तो वो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आप शेप्स वगैरह ला के उसको कलर करिए, उसको सेव करिए, सेव एज पीएनजी फॉर्मेट, पिक्चर फॉर्मेट, किसी भी फॉर्मेट में। फिर उसको क्रॉप करिए, क्रॉप करके उसके एक्चुअल जो एरिया है उतना लाइए। ठीक है, मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ ऐसे फॉलो करिए, जो ज़रूर हो जाएगा। फिर आप जाएंगे अपने एमएस वर्ड के पेज पे, वहाँ पे बुलेट वाले ऑप्शंस पे जाएंगे, कस्टम सेटिंग या कस्टम बुलेट वाले ऑप्शंस पे जाके वहाँ पे वही पिक्चर सेट करेंगे जो आपने चूज किया था। उतना करने के बाद जैसे ही आप ओके करके बाहर आएंगे तो वो चीज़ आपका बुलेट के फॉर्म में आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। यहाँ तक कि आप अपनी पिक्चर भी बुलेट के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे पिक्चर, ये प्रैक्टिकल वीडियोस आप ध्यान से देखते रहिएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बॉर्डर एंड शेडिंग। बॉर्डर एंड शेडिंग का मतलब जैसे ही हम लोग एमएस वर्ड के पेज पे कोई डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, कोई डिजाइन करते हैं, तो वहाँ पे हमें ऑफिस पर्पस में या प्रोफेशनली जो भी डॉक्यूमेंट है उसके चारों तरफ, मतलब पेज के चारों तरफ एक बॉर्डर शेडिंग का ऑप्शन होता है, जो कि हमारे डॉक्यूमेंट की वही बात है, ऑथेंटिकेशन और उसकी मतलब डॉक्यूमेंट जो प्रोफेशनल तरीके से बनाया गया ये शो करता है और करने से बहुत अच्छा भी दिखता है। डॉक्यूमेंटेशन एक्चुअल प्रोफेशनल दिखता है, सीधी बात। तो बॉर्डर और शेडिंग का ऑप्शंस आप देख सकते हैं। ऑप्शंस में जाके हम बॉर्डर की क्या सारे ऑप्शंस हैं, हम प्रैक्टिकल में बहुत डिटेल में दिखा दे रहे हैं कौन सी बॉर्डर कैसे सेट करेंगे। बॉर्डर में टॉप डाउन लेफ्ट राइट कलर चेंज करना, उसको डार्क करना, पतला करना, पिक्चर के फॉर्म में करना, कुछ भी करना बॉर्डर एंड शेडिंग से रिलेटेड। आप प्रैक्टिकल को बहुत ध्यान से देखते रहे तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप का सबसे पहले एग्जांपल देते हैं। ड्रॉप कैप होता क्या है, आपने कोई भी न्यूज़ चैनल, स्पेशली द इकोनॉमिक्स टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, इसमें आप कभी कभी देखेंगे जो फ्रंट पेज की खबरें होते हैं उसमें जो खबर के जो पूरा इंफॉर्मेशन है, मतलब हेडलाइंस के बाद उसमें जो फर्स्ट लाइन है थोड़ा सा बड़ा होता है ना, उसी चीज को ड्रॉप कैप बोलते हैं। ड्रॉप कैप के फॉर्म में आप भी अपने एमएस वर्ड के पेज पे कोई भी डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। ये सबसे ज्यादा बहुत लॉन्ग मैटर में, मतलब मैटर या बड़े सेंटेंस या पैसेज कुछ अगर टाइप कर रहे हो तो वहाँ पे ड्रॉप कैप अगर आप छोड़ रहे हो तो वो भी थोड़ा सा खूबसूरती का हिस्सा है, आपके डॉक्यूमेंटेशन बेहतर दिखता है। तो ड्रॉप कैप का भी मैं क्रिएट करके दिखा दे रहा हूँ, स्क्रीन पे देख लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है टेक्स्ट डायरेक्शन, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। टेक्स्ट डायरेक्शन, अब देखिए एमएस वर्ड में कभी कभी प्रोफेशनल तौर पर तो नहीं, फ्रेशर और कुछ मतलब मिडिल ट्रेनर के तौर पर कभी कभी ऐसा होता है कि किसी को लगता है कि एमएस वर्ड पे टेक्स्ट डायरेक्शन कैसे बदला जाए। टेक्स्ट डायरेक्शन का पूरा बाकायदा ऑप्शन है, उस पर क्लिक करके आप अपने टेक्स्ट का डायरेक्शन किसी भी साइड पे कर सकते हैं। ठीक है, लेफ्ट राइट टॉप डाउन किसी भी दिशा में जैसा आपका मर्जी वैसा कर सकते हैं। अब देखिए नॉर्मली शेप्स लेके उसमें लिख के उस शेप्स को उल्टा कर देना ये अलग बात है, वो हम नहीं कह रहे। टेक्स्ट डायरेक्शन एक्चुअली आपके कंप्यूटर के जो एमएस वर्ड के जो कर्सर है उसकी डायरेक्शन ही बदल देगा। जैसे नॉर्मली टेक्स्ट डायरेक्शन लेफ्ट साइड से स्टार्ट होती है, राइट कर सकते हैं, ठीक है, एकदम किनारे कर सकते हैं। वीडियोस में आप देख लीजिए बेहतर तरीके से इसके ऑप्शन और उसकी सेटिंग।
चेंज केस क्या होता है बता दे। सबसे पहले चेंज केस 5 टाइप के होते हैं। केस का मतलब क्या है, आप अपने MS वर्ड की डॉक्यूमेंट पेज पे जो भी चीजें टाइप करते हैं उससे रिलेटेड, पैराग्राफ से रिलेटेड जो ऑप्शंस होते हैं जो आपके डॉक्यूमेंटेशन में काफी फायदा करता है, जो आपको टाइम वेस्ट होने से बचाता है, वो होता है केस। अब केस में कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं वो सबसे पहले बता दें। सबसे पहला ऑप्शन है सेंटेंस केस। अब जैसे नॉर्मली आप कंप्यूटर में लिखते जा रहे हैं, आपने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, कभी कभी होता है कि हम किसी और चीज में खोए हुए हैं लेकिन हमारा उंगली चल रहा है, हम बस मैटर देख देख के लिख रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है कि मैटर थोड़ा सा ऑड दिखने लगता है, थोड़ा सा आउटर है, मतलब कोई कैपिटल वर्ड नहीं, कंप्लीट सेंटेंस, मतलब आपका स्मॉल लेटर से एक कंप्लीट पैराग्राफ टाइप करने के बाद उसको सेंटेंस केस अपने तरीके से सही से सेट कर देता है, ठीक है। सेंटेंस केस के बाद आते हैं लोअर केस। अब जैसे कभी कभी होता है कि जल्दबाजी में आपने ध्यान नहीं दी कैप्स लॉक ऑन है कि ऑफ है, मान लीजिए ऑन है, मतलब कैप्स लॉक ऑन है, तो उसमें आपने लिखना शुरू किया और दोबारा ध्यान से देखा नहीं, कीबोर्ड पे ही देखते रहे, या कुछ और रीजन हो सकता है। तो वहां पे आपने देखा करीब 2-3 लाइन लिखने के बाद अचानक आपका नजर गई, होता है, बहुत जल्दी में होता है, तो आपने देखा सब के सब कैपिटल लेटर है। तो वहां पे आपके लिए फायदा और टाइम वेस्ट क्या होता है, नॉर्मल लेवल पे अगर जिसको नहीं पता केस के बारे में, वो तो पूरा बैक स्पेस दबा के उसको इरेज करेगा, फिर दोबारा से लिखेगा। वहां पे हमारा टाइम क्या बचाता है, केस उसको पूरा सिलेक्ट करना है, लोअर केस कर देना है, मतलब सारे के सारे स्मॉल लेटर हो जाएंगे। उसी तरीके से अपर केस है, अगर आप गलती से बिना ध्यान दिए सारे के सारे स्मॉल लेटर लिखेंगे तो उसको सिलेक्ट करके आप सबको अपर केस कर सकते हैं, मतलब कैपिटल लेटर कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं टाइटल केस। अब यहाँ पे कुछ कुछ वर्ड में चेंजिंग है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका अलग अलग है। आपके कंप्यूटर में जो मिलेगा, कंप्यूटर में जैसे सेंटेंस केस मिलेगा, अपर केस, लोअर केस, कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड, मतलब ऐसा कंप्लीट पैसेज में हर वर्ड का पहला वर्ड कैपिटल अगर करना चाह रहे हैं वो मिलेगा, ठीक है। और लास्ट में आते हैं टॉगल केस। टॉगल मतलब उल्टा पुल्टा। टॉगल केस का इस्तेमाल सबसे ज्यादा हम लोग चैटिंग में या किसी सोशल मीडिया साइट की यूजर नेम लिखने के लिए करते हैं। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा अपने किसी फ्रेंड का नेम, तो उसमें ABCD तो है लेकिन वो कुछ दूसरे दुनिया का ABCD लगता है। जैसे ई है, ई के ऊपर 2-2 बिंदी है, ए है, ए के ऊपर एक टैगलाइन है, तो ऐसे अलग अलग वर्ड मिलते हैं। तो टॉगल केस में क्या होता है कि जहाँ पे कैपिटल होना चाहिए वहाँ स्मॉल होगा, जहाँ स्मॉल होना चाहिए वहाँ कैपिटल होगा, बिल्कुल मतलब उल्टा पुल्टा। तो दोस्तों ये चेंज केस जो है ये आपके डॉक्यूमेंटेशन, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि या तो आप पहले फॉन्ट सिलेक्ट कर ले, साइड सिलेक्ट कर ले, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन क्या करना है सब कुछ सिलेक्ट कर ले, और अगर आपकी सिलेक्शन आप बाद में करते हो तो फिर आप बस शुरू हो जाओ टाइपिंग करना, कुछ भी मतलब जो भी मैटर है आपका फटाफट टाइपिंग कर लो, फिर आप एक साथ उसको फटाफट चेंजिंग केस में जाके अपने अपर केस, लोअर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, सेंटेंस, टॉगल कुछ भी करना है फटाफट कर सकते हैं, और बहुत कम समय में आपकी डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट भी हो जाएगा। तो जो भी प्रोफेशनल तरीके से MS वर्ड में काम करते हैं तो उनको ऐसे टूल्स के बारे में जानकारी रखना पड़ेगा, जो कि आपके टाइम भी बचाता है, आपका बहुत सारे हेल्प हो जाती है। जैसे आप कोई असाइनमेंट बना रहे हैं, आपको पता है कि मैटर हमको इंटरनेट से मिलेगा, तो फटाफट आप इंटरनेट से ले रहे हो। उस जगह पे क्या होता है कि अपनी एडिटिंग, कंपोजिंग का छाप छोड़ने के लिए आपको खुद की कुछ टूल्स के इस्तेमाल करना होता है। वहाँ पे नेट से हम भले इंफॉर्मेशन, पैसेज, मैटर ले रहे हैं, लेकिन वहाँ पे फॉन्ट का बदल देना, उसकी साइज कम ज़्यादा करना, उसकी ये जो केसेस वगैरह यूज़ करना, बुलेट वगैरह यूज़ कर देना, तो इससे पता लगता है कि हाँ ये डायरेक्ट नेट से नहीं है। नहीं तो ज़्यादातर कुछ जगहों में लगता है जैसे नेट से लिया, पेज में छोड़ा, सेव किया, प्रिंट निकाला, दे दिया, तो वहाँ पे जैसे लगता है आपने एक जगह से कुछ खाया, फिर उल्टी किया और दे दिया। तो ये ऐसा नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन जब भी आप बनाओ और उसमें आप अपनी छाप छोड़ो, मतलब अपने हिसाब से उसको सेट करो, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, केस का हो गया। नेक्स्ट में आते हैं बैकग्राउंड और थीम। बैकग्राउंड का मतलब होता है कि जैसे हमारा जो MS वर्ड का ये डॉक्यूमेंट के पेज है, उस पेज में मेन हमारा जितने भी डिज़ाइन है, जो भी हम चीज़ें लिखे हैं, हमारा डिज़ाइन से रिलेटेड, टेक्स्ट एडिटिंग, कंपोजिंग से रिलेटेड जितने भी टूल्स इस्तेमाल किए हैं, इन सब के अलावा हमारा बैकग्राउंड एक पार्ट है जो कि
बैकग्राउंड में हमारा पेज का कलर पे डिपेंड करता है कि जो भी हमारा ये डिज़ाइन है उसमें पेज तो वाइट है, मतलब डिफ़ॉल्ट के फॉर्म में, उसमें पेज कलर क्या होगा, बैकग्राउंड में कौन कौन से डिज़ाइन होते हैं, बैकग्राउंड में कौन कौन से डिज़ाइन होते हैं मैं प्रैक्टिकल करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देख लीजिएगा, एक वर्ड आप लोगों ने सुना होगा वाटर मार्क करके। वाटर मार्क होता है, ये भी 100% आपकी चीज़ों के ऑथेंटिकेशन बढ़ाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर कोई डिपार्टमेंटल कागज़ है, जैसे किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो या प्राइवेट डिपार्टमेंट हो या कोई बड़ा एजेंसी हो, जब भी वो अपने कंपनी के लेटर हेड पे कोई भी इंफॉर्मेशन टाइप करके उसको नॉर्मली ऑफिस स्टाफ के लिए या बाहर किसी भी पब्लिक के लिए आम कर देता है, मतलब उसको पब्लिकली अनाउंसमेंट या लॉन्च करता है, तो वहाँ पे देखिएगा उनकी लेटर हेड में जो भी मेन चीजें लिखा होता है, जैसे लेटर हेड के ऊपर उनकी कंपनी का नाम, लेटर हेड, तो ध्यान दीजिएगा उसी लेटर हेड के पेज में एकदम बीच साइड में एक लोगो होता है जो हल्का हल्का दिखता है। तो मैं एग्जांपल यहाँ पे प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा, जहाँ पे वाटर मार्क हम लोग MS वर्ड के पेज में कैसे क्रिएट करते हैं अपने पेज में, पेज को और ऑथेंटिकेट दिखाने के लिए। ठीक है, तो बैकग्राउंड में पेज कलर, उसका वाटर मार्क और पेज के डॉक्यूमेंट से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन हम लोग सेट करते हैं। नेक्स्ट आते हैं थीम। थीम मतलब दोस्तों जो भी डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट कर रहे हैं, अब थीम अगर हम MS वर्ड के फॉर्म में बताना चाहें तो ऐसा होगा कि हमें जैसे कभी कभी होता है ना, किसी जगह पे कोई प्रोग्राम चल रहा है, अब प्रोग्राम कौन सी थीम पर बेस्ड है, मतलब जैसे बच्चों का कोई प्रोग्राम है, अब बच्चों के प्रोग्राम में मतलब थीम क्या है, जैसे हम लोग कहानी या मूवीज देखते हैं, मूवीज में एक कंप्लीट मूवीज देखने के बाद आपको लगता है कि इसकी मोटो क्या है, मूवी किस लिए है, तो एक या दो लाइन का एक कुछ उद्देश्य होता है जिसके हिंदी में उद्देश्य बोलते हैं। यही इसी को एक्सप्लेन करके दिखाने के लिए इस पूरी मूवी को देखते हैं, या इसी लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए पूरी कहानी को पढ़ते हैं। उसी तरह एक ऐसा लाइन होगा जिसको डिफाइन करने के लिए कंप्लीट प्रोग्राम को देखना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर आप MS वर्ड की डॉक्यूमेंट में कोई डॉक्यूमेंटेशन या डिजाइन बना रहे हैं, उसका भी एक थीम होता है, जिस थीम को बेस बना के हम अपने कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं। भले डॉक्यूमेंटेशन कम समय का हो, ज्यादा समय का हो, कम लागत का हो या बहुत ज्यादा लागत का हो, लेकिन थीम होना जरूरी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शंस और है, न्यू विंडो, अरेंज विंडो, अरेंज स्प्लिट। इसको भी प्रैक्टिकली बता देते हैं। प्रैक्टिकली क्या है, MS वर्ड की विंडो को ओपन होने के बाद उसमें विंडो करके ऑप्शन मिलता है, जो भी हमारा करंट MS वर्ड डॉक्यूमेंट पेज है उस पेज को सेटिंग करना, न्यू डॉक्यूमेंट लाना, और जितने भी अलग अलग MS वर्ड के पेज अगर आपने एक साथ 2, 3, 4 खोल के रखा है उसको सब एक साथ देखना, ऐसे तमाम ऑप्शन चीज हम हमारे MS वर्ड के पेज में कर सकते हैं। जैसे कभी कभी होता है ना कि आप अलग अलग कंपनियों की डेटाबेस की डेटा एंट्री का काम कर रहे हैं, अब मान लीजिए 4 अलग अलग कंपनियों का काम कर रहे हैं, अब वहाँ पे जब जिस कंपनी का कर रहे हैं उसी को आप सामने खोल रहे हैं, बाकी को मिनिमाइज करके नीचे गिरा दे रहे हैं। अब वहाँ पे अगर आप चाह रहे हो कि हम अरेंज विंडो कर लें, मतलब जितने भी पेजेस खुले हैं, 4 पेज खुला है, चारों को आपने जैसे ही आप बटन पे क्लिक करेंगे, चारों विंडो एकदम अपने अपने अलग अलग साइज में अपनी स्क्रीन पे सब एक साथ खुल के एक साथ सामने आ जाएगा। वो भी कहीं ना कहीं बहुत इंटरेस्टिंग है। प्रैक्टिकल में आप देख सकते हैं विंडो को अरेंज कैसे किया जाता है। और अरेंज स्प्लिट मतलब जैसे स्प्लिट का बटन का बताया था मैंने, कट करके अलग करना, तो अरेंज स्प्लिट में भी ऐसे ही कुछ है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा यूज होती है न्यू विंडो और अरेंज विंडो का। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे फॉर्मेट मेनू के बाद मैं नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ टूल बार के बारे में। टूल बार में सबसे पहला है स्पेलिंग एंड ग्रामर। अब देखिए डॉक्यूमेंटेशन में जब भी हम लोग अपना मैटर बनाएंगे तो वहाँ पे ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो भी हम लोग टेक्स्ट लिखेंगे, पैराग्राफ, अपना पैसेज या अपना पूरा मैटर बनाएंगे, उसमें हमारा इंग्लिश में, अगर हमारा लैंग्वेज इंग्लिश है तो इंग्लिश में स्पेलिंग और ग्रामर ठीक होना चाहिए। तो नॉर्मली आपको पता होगा MS वर्ड की तरफ से, हमारे कंप्यूटर की तरफ से MS वर्ड में, ठीक है, कंप्यूटर के खुद के इंटरनल डिक्शनरी होता है। वहाँ पे बेसिकली आप ध्यान दीजिएगा, आजकल गूगल और हर सोशल मीडिया वेबसाइट और कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी वेबसाइट है सब में आ जाता है। आप ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हैं तब भी आपको इन्फॉर्म करता है, आप स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं तब भी। तो दोस्तों यहाँ पे बताते हैं MS वर्ड में जब भी आप टाइपिंग करते हो, ग्रामेटिकल मिस्टेक अगर है आपका
तो आपको क्या दिखाएगा, ग्रीन लाइन दिखाएगा, और अगर आपने स्पेलिंग मिस्टेक किया है तो रेड लाइन। तो वहां पे स्पेलिंग एंड ग्रामर एक ऑप्शन होता है जहां पर जाके आप अपने इंग्लिश को ठीक भी कर सकते हैं। दूसरा, जो भी नए नए वर्ड आप ऐड कर रहे हो उसको आप स्पेलिंग एंड ग्रामर में जाके उसको कंप्यूटर की डिक्शनरी का जो डेटाबेस है उसमें नए वर्ड ऐड करा सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर नॉर्मली अमेरिकन इंग्लिश में जितने भी इंग्लिश वर्ड है वो तो आएगा ही, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे इंडियन देसी लैंग्वेज में बहुत सारे एरिया, बहुत सारे जगह का नाम ऐसे हैं जो कि कंप्यूटर में डालते साथ कंप्यूटर उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा और उसको बताएगा ये गलत है स्पेलिंग जो भी है। तो वहां पे हम क्या करते हैं, उस टाइप के वर्ड को लिख के उसको ऐड करा देते हैं। और बाकी ग्रामेटिकल स्पेलिंग मिस्टेक में क्या होता है, ग्रामेटिकल मिस्टेक में जैसे आपने कहीं पे कॉमा देना था, आपने फुल स्टॉप दे दिया, कहीं पे आपको क्वेश्चन मार्क लगाना। तो दोस्तों स्पेलिंग एंड ग्रामर का ये ऑप्शंस बहुत ध्यान से देखिएगा, ये हमारा बहुत फायदा कराता है। जो भी नए वर्ड, नए वर्ड आप चाहे तो ऐड करा सकते हैं, और बाकी अगर वो मतलब लिखा हुआ है लेकिन फिर भी बार बार मार्किंग कर रहा है तो उसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल में मैं दिखा दूंगा। नेक्स्ट आते हैं वर्ड काउंट ऑटो करेक्ट। वर्ड काउंट मतलब आप अपने एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट पेज में कितने वर्ड टाइप किए हैं, कितना लिखे हैं, कितने पैसेज में हैं, बहुत लंबी चौड़ी डेटाबेस आपने बना दिया है तो उसमें एक काउंटिंग करके आपको बताता है कि इतने पैराग्राफ आप टाइप कर चुके हैं, इतने वर्ड आप काउंट कर चुके हैं, मतलब इतने वर्ड आप टाइप कर चुके हैं, ये काउंट करके बताएगा। जैसे आपका बताता है कि आप इतने नंबर पेज में हैं, तो ये हमारे फायदे के लिए होता है, इंफॉर्मेशन के पार्ट है। नेक्स्ट आते हैं प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट यहाँ पे दोस्तों ऑटो करेक्ट का ऑप्शन मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, आप उसमें देख सकते हैं, इसीलिए मैं आगे बढ़ जा रहा हूँ। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का बता दूँ, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप अपने कीमती डॉक्यूमेंट को, जिसको आप बहुत मेहनत से क्रिएट करते हो, उसको प्रोटेक्ट करने का भी एक तरीका होना चाहिए। इसीलिए हमारे एमएस वर्ड के पेज में प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है। तो दोस्तों एक चीज बता दें, यहाँ पे हम जो भी प्रैक्टिकली करके दिखा दे रहे हैं, एमएस ऑफिस 2007 है, ठीक है, तो इसके लिए कोई ऐसे बाउंडिंग नहीं है। आप चाहे तो अपने 2010 या जो भी लेटेस्ट हो उसमें भी चला सकते हैं, है सब चीज एक ही। कुछ जगहों में ग्राफिकल इंटरफेस थोड़ा अलग होता है, कुछ ऑप्शंस अलग थलग मिलता है, बाकी मेन जो है वो सब सेम है। तो प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट को कैसे क्रिएट करना है अपने डॉक्यूमेंट पेज के साथ, उसको आप ध्यान से देखिए, मैं 1 by 1 स्टेप बताऊंगा, ठीक है। तो प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में एक चीज बता दे, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में जो भी आप पासवर्ड आप लगाते हो, ये पासवर्ड अगर आप भूल जाते हो तो इसको रिकवरी करने का कोई तरीका नहीं मिलता है, ये वैसा ही रहेगा, ठीक है। इसको डिलीट करना पड़ता है, इसीलिए आप पासवर्ड अगर बना रहे हो इसका, उसको कहीं ध्यान से नोट कर लो, और अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में आप अगर मान लीजिए आपने अपने डॉक्यूमेंट को पूरा प्रोटेक्ट करके पासवर्ड लगा दी, और इसको अगर आप किसी को मेल भी कर रहे हो, पेन ड्राइव में भी दे रहे हो, डेटा शेयर भी कर रहे हो, तब भी अगले के सिस्टम में भी वो पासवर्ड मांगेगा। ऐसा नहीं कि आपके पास पासवर्ड बना है तो वहाँ जाके खुल जाएगा, ठीक है। प्रोटेक्ट है तो कंप्लीट प्रोटेक्शन मिलेगा। एक्चुअली बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जहाँ पे डेटाबेस की प्राइवेसी का मतलब बात होती है, प्रिवेसी या प्राइवेसी दोनों ही बोलता हूँ, जो सही लगे आप समझे। तो प्राइवेसी में जो भी दिक्कत होता है, खतरा होता है, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट में डॉक्यूमेंट ही उनका मेन पार्ट होता है, और वहाँ पे डॉक्यूमेंट जैसे आजकल बहुत सारे एग्जाम में, बहुत सारे कामकाज में इंफॉर्मेशन लीक हो जाने की बात हम लोग सुनते आए हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन में ही खतरा होता है, ठीक है। तो हम अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए इसमें जैसे हम तरीका बता रहे हैं प्रैक्टिकल में, वैसे ही आप करते रहें। नेक्स्ट आते हैं मेल मर्ज और कस्टमाइज है। दोस्तों इस ऑप्शंस को मैं नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करूंगा, आज मैं प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट तक ही रख रहा हूं। आशा करता हूं जितने भी पॉइंट डिस्कस किए हैं आपको समझ में आ गया है, और टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आंसर हो या सजेशन हो, या अगर आपको लगता है बीच का कोई भी ऑप्शन आपको दोबारा समझना है और दूसरे तरीके से अगर सूटेबल लगता है, तो मैं बिल्कुल उसको दोबारा दूसरे तरीके से अपलोड करने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारा वीडियो देख रहे हैं
तो हमारे वीडियो से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए इस टॉपिक पे तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। सब्सक्राइब करने से आपको रेगुलर अपडेट्स मिलेगी। उसमें जब जब वीडियो रेगुलर हमारा एक वीडियो डाला जाता है, तो इस वजह से आप वीडियोस को ज़रूर लाइक करें अगर आपको अच्छा लगता है, और इसको आगे शेयर कर दें जिससे किसी को भी एक फ़ायदा पहुंच जाए। कोई भी ऐसा स्टूडेंट लॉकडाउन में घर पे बैठे हो या कंप्यूटर सीखा हुआ है लेकिन उनको रिवीजन चाहिए थोड़ा, तो बिल्कुल हमारे वीडियोस को एकदम शुरू से देखें, फंडामेंटल से, तो बिल्कुल उनका रिवीजन हो जाएगी। और प्रैक्टिकल के लिए कोई टेंशन की बात नहीं, प्रैक्टिकल वीडियोस में रिकॉर्डेड इसमें डाल देता हूँ, जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन है वैसे आप करके दिखा सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको सारी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।